हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के मन में चल रही एक बहुत बड़ी विडंबना का जवाब लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। आप सभी को पता है कि 2-3 दिन पहले जो है आपके आंसर की जो है उसके प्रोविजनल आंसर की जो है आ चुकी है, रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है और उसके बाद आप सभी के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है कि जैसे जब क्वेश्चन पेपर देखा आप लोगों ने तो लगा कि कहीं ना कहीं शिफ्ट 1 का या फिर शिफ्ट 2 के पेपर के स्टूडेंट्स को सबको अलग अलग लग रहा है कि किसी को लग रहा है कि सर हमारे शिफ्ट का कठिन था, दूसरी शिफ्ट का आसान था। ये सब अलग अलग प्रकार की बातें चल रही है और ये सब बातें जो है आप सभी को एक बड़े सवाल की तरफ मोड़ रही है, जिसका जो सवाल है नॉर्मलाइजेशन का, कि क्या इस एग्जाम के रिजल्ट में एनटीए जब फाइनल आंसर के देगा, रिजल्ट देगा, तो नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल आप सभी के मन में डूब रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कैसे होगा, उसका क्या प्रक्रिया होगी, उसका क्या तरीका होगा, क्या वो फेयर होगा, क्या वो आप सभी के लिए फेयर होगा, निष्पक्ष होगा कि नहीं होगा। ये तो नहीं होगा किसी को फायदा, किसी एक शिफ्ट के विद्यार्थियों को फायदा मिल जाए, किसी दूसरी शिफ्ट के विद्यार्थियों को नुकसान हो जाए। ओके, सो ऑल दीज complicated questions are going in the minds of students right now, and you guys are facing the anxiety, and it's very obvious, okay, because if you have attempted the examination, obviously you are anxious about the result and anything which is related to the result, okay, तो obviously बात है वो anxiety होना possible है। and so सबसे पहले तो मैं आपकी एक चीज का सवाल का जवाब दे देता हूं कि जिस भी एग्जाम में पेपर जो है 2 शिफ्ट में होते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में, ओके, जिस भी शिफ्ट सब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, जिस भी सब्जेक्ट के जो एग्जाम है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, एक से ज्यादा शिफ्ट में हुए, 1-2 शिफ्ट में अगर एग्जाम हुए हैं तो डेफिनेटली एक से ज्यादा शिफ्ट में सो नॉर्मलाइजेशन होगा। दैट इज समथिंग व्हिच इज कंपलसरी, ओके, दिस इज द रूल। तो अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं तो सीधी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा ही। अब वो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस प्रक्रिया होगी, उसकी प्रोसेस क्या है, ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट, इंपॉर्टेंट क्लासेस, लेक्चर जो हम लेते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, वो मिस ना हो। फ्री क्लास के टाइमिंग भी लिखे हैं यहाँ पे 5 PM एंड 6:30 PM, 5 PM YouTube पे और 6:30 PM टेक्स्ट बुक ऐप पर मेरी क्लासेस होती हैं। सो प्लीज मेक श्योर कीजिएगा आप क्लासेस को रेगुलरली फॉलो करें। पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मैं लेता हूं और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो, क्लासेस लेक्चर्स भी आपको मिलते रहे। ओके, नाउ अच्छा, वन मोर थिंग अलोंग विद दैट, ये टेलीग्राम ग्रुप जो है इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इसी ग्रुप पे आपको रेगुलर क्लासेस की लिंक है, आपकी पीडीएफ्स है या फिर फ्री पीडीएफ्स है, डायरेक्ट इंटरेक्शन अगर मुझसे करना चाहते हैं, कोई सवाल है आपका, क्विज, पोल, ये सारी फैसिलिटीज जो है आपके यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे मिलते रहेंगी। प्रद्युमन सर _टेक्स्ट बुक टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जरा हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो अगर हम जाते हैं कहां, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं, यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जब हम जाते हैं, यूजीसी नेट एनटीए की, सो वहां पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर हमको ऑप्शन आता है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिखता है, ठीक है, ये आपको यहाँ विजिबल है। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये एक पूरा बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकलता है, बहुत सारे पेजेस का, 54 पेजेस का है, ठीक है। उसमें से 40वें पेज पे, 40th पेज पे, ओके, पेज नंबर 40 पे आपको क्या दिखेगा, लिखा हुआ है प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर कंपाइलेशन ऑफ एनटीए स्कोर फॉर मल्टी सेशन पेपर, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। तो जब भी किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में होगा तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा। अब वो नॉर्मलाइजेशन किस प्रक्रिया से होगा, वो प्रक्रिया यहां पे बहुत विस्तृत रूप में एनटीए ने समझाई, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बेस्ड ऑन परसेंटाइल। तो उन्होंने क्लियर रखा कि हम देखिए अलग अलग बच्चों के जब एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो सीधी बात है रिजल्ट परसेंटेज में नहीं आता। आपने भी देखा होगा जिस भी एग्जाम का, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में हो रहा है, 2 शिफ्ट में हो रहा है, उसका परसेंटेज में नहीं, परसेंटाइल में रिजल्ट आता है। सो एनटीए ने रूल क्या बनाया, एनटीए रूल बनाया कि अब डेफिनेटली हम पेपर कितना भी कैसे भी बना ले, किसी ना किसी को टफ या फिर किसी ना किसी को आसान लगेगा, शिफ्ट वाइज, ओके। सो हम अगर सोचे कि इस शिफ्ट के टॉप स्टूडेंट्स और शिफ्ट के टॉप स्टूडेंट्स लेंगे तो सीधी बात है परसेंटेज के बेस पर कट ऑफ निकालना मुश्किल हो जाएगा। सो उन्होंने परसेंटाइल का इसमें उपयोग किया, रैंकिंग ऑर्डर। परसेंटाइल क्या होता है, परसेंटाइल एक रैंकिंग मेथड है जिसमें जो भी बच्चों ने पेपर दिया उनका स्कोर कुछ भी हो, जो टॉप रैंकिंग है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो लोअर रैंकिंग है उनका उनको बेसिकली उस हिसाब से आप रैंक कर देते हैं, ओके। तो परसेंटाइल किस पे वर्क करता है, रैंकिंग सिस्टम पे, कि कितने विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोगों ने एग्जाम दिया, ओके, उनका रॉ स्कोर क्या है, कितना स्कोर उनका आ रहा है, उसको बेसिकली डिवाइड करके वहां से वो परसेंटाइल निकालते हैं कि उनकी पोजीशन क्या है, जितने 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें उनकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से टॉप के स्टूडेंट्स जो होंगे उनको
अब वो मार्क्स अलग कुछ भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ठीक है, अभी हम थोड़ा इसको समझते हैं अच्छे से। परसेंटाइल का प्रोसेस वैसे बहुत सारा अंग्रेजी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे काम करता है ये मैं थोड़ा सा, उन्होंने एक पूरा ग्राफ बना के दिखाया कि मान लीजिए एक एग्जाम हुआ, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, ओके, 4 शिफ्ट में हुआ ये। इसमें इतने बच्चे एब्सेंट थे, इतने बच्चे अपीयर हुए, इतने टोटल बच्चे थे। इसमें हर शिफ्ट में जो हाईएस्ट स्कोर गया, पहली वाली शिफ्ट में 335 हुआ, दूसरी वाली शिफ्ट में 346 हुआ, तीसरी वाली शिफ्ट में 331 हुआ और चौथी शिफ्ट में 332 हुआ। तो हर शिफ्ट में अलग अलग स्कोर हुआ है बच्चों के, हाईएस्ट स्कोर बोल रहे हैं और ऐसे लोएस्ट स्कोर भी। सो अब एनटीए क्या करेगा, एनटीए बोलेगा कि इसमें हम जो हर शिफ्ट का जो हाईएस्ट स्कोर स्कोर है वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप सभी के लिए समझना। सो मान लीजिए आपका शिफ्ट 1 में आपने एग्जाम दिया, आपके 300 शिफ्ट में 1 में से आपने एग्जाम दिया, 300 में से आपके मार्क्स आए मान लीजिए 215 स्कोर आया शिफ्ट 1 का हाईएस्ट स्कोर, ठीक है, सबसे जो हाईएस्ट बच्चा उसका 300 में से 215 स्कोर आया। और शिफ्ट 2 जो कि जैसे मान लीजिए आपको कठिन लगा, शिफ्ट 2 में मान लीजिए जो हाईएस्ट स्कोर गया वो गया 205, मान लीजिए वहां पे हाई स्कोर 205 गया, यहां पे 215 गया। सो डिफरेंस है। अब इसमें अब आप सोचे कि नहीं अगर हम लोग 205 वाले तो हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा बिकॉज सारे सीटें शिफ्ट 1 को दे दी जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सो एनटीए ने प्रोसीजर क्या किया, उन्होंने बोला कि हर शिफ्ट में जो टॉप स्कोर रहेगा उसको हम 100 परसेंटाइल मानेंगे और फिर उससे नीचे आते 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 99.9, 99.8, 99.7 इस तरीके से नीचे ऑर्डर में रैंकिंग में अरेंज करते जाएंगे। सो जो भी जैसे यहां पे उन्होंने क्या सिस्टम दिया, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहां पे दिखाता हूं तो उनका सिंपल प्रिंसिपल है कि जो भी आपका शिफ्ट है उसमें जो टॉप स्कोर रहेगा और लोएस्ट स्कोर रहेगा उन सभी स्कोर्स को वो परसेंटाइल में डिवाइड कर देंगे। हाईएस्ट स्कोर किसको परसेंटाइल में, जैसे देखिए यहां पे 335 वाले को भी 100 परसेंटाइल दे दिया, 346 वाले को भी 100 परसेंटाइल बोला। देखिए सेशन 3 में 331 है, इनके सबके मार्क्स अलग अलग है, ये मार्क्स के हिसाब से अलग अलग है और यहां पे सबको 100 परसेंटाइल। ओके, सो इस हिसाब से जो टॉप स्कोरर्स है उनको 100 परसेंटाइल और फिर नीचे करते हुए सो ये शिफ्ट वाइज सेपरेटली कर लेते हैं। ओके, हर शिफ्ट का अलग अलग, और जब ये हर शिफ्ट का अलग अलग करने के बाद फिर वो कैटेगरी वाइज कैलकुलेट करते हैं। कैटेगरी वाइज कैसे कैसे कैलकुलेट कि जनरल कैटेगरी का, कि जनरल कैटेगरी में परसेंटाइल के हिसाब से टॉप स्कोरर 4 अलग अलग शिफ्ट में कौन है और फिर उसको कंपाइल कर देंगे। फिर ऐसे ही जो आपके एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, हर कैटेगरी का अलग अलग शिफ्ट से, मान लीजिए 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए तो यहां से ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट और यहां से इंडियस कैंडिडेट, उनका टॉप परसेंटाइल देखेंगे कि सबसे टॉप स्कोर क्या आया ईडब्ल्यूएस में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शिफ्ट 1 में क्या टॉप स्कोर है, शिफ्ट 2 में, और फिर उसके बाकी जितने बच्चे उनको 100 से लेके 0 तक मार्क्स में परसेंटाइल में डिवाइड कर देंगे। तो आपका स्कोर कुछ भी आया वो मैटर नहीं करता, उस रैंकिंग में आप कहां पे है तो उससे आपका सिलेक्शन निर्धारित हो जाएगा। तो स्कोर मैटर नहीं करता। जैसे कई बार आपको लगता है कि सर जो शिफ्ट नंबर 1 वालों का स्कोर ज्यादा आया तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपका पेपर टफ आया था या फिर शिफ्ट 1 टफ आया था, शिफ्ट 2 टफ आया था, सो अकॉर्डिंगली उसमें परसेंटाइल ही बनेगा, उसी हिसाब से उसके मार्क्स होंगे और उसी हिसाब से उनकी रैंकिंग भी उसी हिसाब से। तो रैंकिंग में आप ऊपर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल नियम ये कहता है। ओके, अब अगर आप इसको थोड़ा सा और देखना चाहें तो मैं आपको और फॉर्मूला समझा देता हूं कि कैसे कैसे ये वर्क कर रहा है। एनडीए बहुत अच्छे तरीके से वैसे पूरा लाइक मेथड समझाया कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। देखिए यहां पे अगर आप देखें, जैसे टॉप पे 100 परसेंटाइल 1 कैंडिडेट, एक ही बच्चे को 100 टॉप पर, ठीक है, और उसके बाद 90% वाले 77 बच्चे हो गए, फिर 50 परसेंटाइल वाले 381% स्टूडेंट्स हो गए। तो इस तरीके से वो ऐसे स्टूडेंट्स को अरेंज कर देते हैं कितना लोएस्ट तक जा रहा है, ठीक है। सो ये तरीका होता है परसेंटाइल जमाने का, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर भी लिखा है कैसे करते हैं। अच्छा, इसका पूरा फॉर्मूला भी दिया है कि परसेंटाइल, टोटल परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फॉर द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन T1 स्कोर। ओके, जो टॉप स्टूडेंट है उसके स्कोर के हिसाब से, एंड टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो कितने एग्जाम में अपीयर किए और ऊपर जो रॉ डेटा है उसके हिसाब से आपका परसेंटाइल कैलकुलेट करते हैं। वैसे आपको वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो अभी आपको पता भी नहीं चलेगा, सीधी बात है। बट ये तरीका होता है जो कि एनटीए फॉलो करता है आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करने का, ठीक है। तो ये है तरीका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, काफी टिपिकल प्रोसेस है, बट उन्होंने अपनी एक एल्गोरिथम बना ली है जिससे वो प्रयास कर रहे हैं कि एक फेयर वे में लाइक स्कोर्स को डिवाइड कर सके। कई बार जैसे आप लोग देखते होंगे एग्जाम में कि जब रिजल्ट आते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा स्कोर मेरे दोस्त का स्कोर दोनों का सेम था, बट मेरा सिलेक्शन हो गया मेरे दोस्त का नहीं हुआ, या फिर मेरे दोस्त का हो गया मेरा नहीं हुआ। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि आपके शिफ्ट अलग अलग है।
अगर आप अलग अलग शिफ्ट से हैं तो स्कोर में डिफरेंस रहेगा और आपके रैंकिंग में डिफरेंस हो सकता है कि आपका दोस्त जिसका सिलेक्शन हुआ उसकी रैंकिंग उस शिफ्ट में हाई रही होगी, उन वहां के परसेंटाइल के हिसाब से उसका पेपर टफ आया होगा, या फिर आपकी जो रैंकिंग है लो रही होगी, तो उस हिसाब से वो ऑर्डर बन जाता है। तो मार्क्स मैटर नहीं करते। परसेंटाइल में जब हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं तो वहां मार्क्स मैटर, मतलब ऑब्वियसली बात है मार्क्स इंपॉर्टेंट है, मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी, मार्क्स तो इंपॉर्टेंट है, बट उस पर्टिकुलर शिफ्ट में आपकी रैंकिंग क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका नेट जीआरएफ में सिलेक्शन हुआ कि नहीं होगा। ये एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़े। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देना चाहूंगा। दोस्तों देखिए, दिसंबर वाला एग्जाम हो चुका है, सॉरी जून वाला एग्जाम जो है हो चुका है। अब हमको टारगेट करना है दिसंबर के एग्जाम को, कि दिसंबर की प्रिपरेशन कैसे की जाए। और दिसंबर की प्रिपरेशन के लिए स्पेशली टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म ने आप सभी के लिए जो है कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप ऐप पर जाते हैं, टेक्स्ट बुक के ऐप पर जाएंगे तो वहां पे यूरिसनेट कैटेगरी के अंदर आपको कोर्सेज में, यूरिसनेट कैटेगरी के अंदर कोर्सेज में आपको, जैसे पेपर 1 में देखेंगे तो पेपर 1 में भी एक दिसंबर का स्पेशल कोर्स देखिए, यूरिसनेट पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स था रिकॉर्डेड फॉर्म में, बट एक लाइव कोर्स भी लाया गया है जिससे दिसंबर के लिए आपको एडवांस स्टडीज दी जा सके। इसका नाम रखा गया सक्सेस स्क्वाड। तो आप भी सक्सेस स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं। सिमिलरली पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो वो भी वही कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स है और साथ साथ सक्सेस स्क्वाड दिसंबर के लिए स्पेशल। सो अगर इस कोर्स को खोलेंगे देखिए आपको लिखेगा वहां पे सेपरेटली यूरिसनेट जीआरएफ पॉलिटिकल साइंस सक्सेस स्क्वाड लाइव कोर्स दिसंबर साइकिल। सिमिलरली पेपर में भी चल रहा है सक्सेस स्क्वाड। सो ऐसे ही अदर पेपर्स में भी, एजुकेशन में बेसिकली या फिर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट्स, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग फैकल्टी जो है आपके जो सक्सेस स्क्वाड कोर्स दिसंबर के लिए स्पेशली कोर्सेज, ओके, दिसंबर 2023 के लिए कोर्सेज चला रहे हैं। सो प्रयास कीजिए जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करें, बिकॉज बहुत अभी लेटेस्टली ये सारे कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं एंड आप सभी के पास एक बहुत अच्छा मौका भी है। ये एक मॉनसून धमाका सेल चल रही है 13 से लेके 15 जुलाई तक। ओके, आज ही से ये सेल स्टार्ट हुई है, 13 से 15 तक चलेगी। इसमें आपको 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 33% मतलब जितने मंथ का सब्सक्रिप्शन का आप पेमेंट करेंगे उसमें 2 मंथ एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। मतलब 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है, उसमें 2 मंथ आपको एक्स्ट्रा दे दी जाएंगे, मतलब टोटल 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन, 8 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको इस प्राइस में मिल रहा है। और इसमें ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है अगर आपको लगता है कि आप कंबाइन एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे विद्यार्थी जो है इस प्रकार से इतना पैसा इकट्ठा एक साथ नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। आपको करना क्या है, आपको बस ऐप पर जाना है, यूरिसनेट कैटेगरी सिलेक्ट करना है और वहां पे जाके सब्सक्रिप्शन को क्लिक करने के बाद मेरा कूपन कोड लगा दीजिएगा, फाइन। और वहां पे ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। अगर आपसे नहीं बनता तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, पेमेंट को वहीं छोड़ दीजिएगा, टीम अपने आप आपको कॉल करके हेल्प कर देगी। ठीक है, फेसबुक की टीम आपको कॉल करेगी, वो आपको समझा देगी कैसे कैसे करना है। अदरवाइज आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नंबर ना लगे तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, आप बस ऐप पर जाइए, ये कूपन कोड अप्लाई करके छोड़ दीजिए, उसके बाद अपने आप टीम का आपकी तरफ से कॉल आ जाएगा। आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, फिर टीम कॉल करेगी, वो फिर आपको सारी प्रोसीजर समझा देगी, कैसे ईएमआई वगैरह यूज करना है, या फिर कुछ भी टेक्निकल इशू आता है तो टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है, फाइन। सो बस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज ये नॉर्मलाइजेशन की जो समस्या है सभी के दिमाग को खराब कर रही है। बहुत सारे विद्यार्थी जो है परेशान है, तो आप सभी की ये जिम्मेदारी है कि उन सब तक ये मैसेज क्लियर पहुंचा दीजिए, जिससे बिकॉज यहां वहां की जो खबरें हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, एक नेगेटिविटी। सो वो घबराहट ना हो किसी को, सबको पता होना चाहिए क्या तरीका है। वो तरीका मैंने इस वीडियो में समझाया है, तो प्लीज अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।